छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजे के नाम पर हुए 17 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब एसडीएम और तहसील कार्यालय के 3 कर्मचारी को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इन लोगों ने मिलकर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की और मौत के असली कारणों को छुपाकर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सरकारी सहायता राशि को हड़पा। बिलासपुर में सर्पदंश से हुई मौतों के नाम पर करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपए के मुआवजे का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि जिले में 431 मौतें सर्पदंश से होना दर्शाया गया, जबकि इनमें से कई मामलों में मौत का वास्तविक कारण कुछ और था। इस मामले में पुलिस ने एसडीएम कार्यालय के बाबू नरेंद्र कौशिक, गरीब राम बिंजवार और तहसील कार्यालय के क्लर्क हरिशंकर राठौर को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की मौत को सर्पदंश बताकर 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई। ये देखिए, सर्पदंश के मामलों में कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, उसमें 17 ऐसे प्रकरणों की जांच करके पुलिस को एफआईआर करने के लिए भेजा गया था, जिसमें कि 16 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी रजनीश सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सर्पदंश मुआवजे में बड़ी धोखाधड़ी का पता चला है, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर 17 संदिग्ध मामलों की गहन जांच की गई। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के तार वकील, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी और पुलिस विभाग के एक होमगार्ड तक जुड़े थे। आरोपी पहले से ही मृतक के परिजनों को गुमराह कर उन्हें मुआवजे का लालच देते थे, जिसके बाद यह पूरा सिंडिकेट फर्जी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सरकारी राशि को बंदरबाट कर लेता था। और एक प्रकरण जो है जिसमें कि अपराध के कंपोनेंट नहीं है, उसमें नेग्लिजेंसी ही सिर्फ आ रही है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो 16 प्रकरणों में अपराध दर्ज किया गया है। उनमें विभिन्न विवेचना में अनेक अलग अलग कोरोबरेटिव एविडेंस, रेलिवेंट एविडेंस जो भी मिले हैं, जिसमें कि 11-12 जगहों पर रेड की गई है और जहां पर कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, सील, ठप्पा, ये सब जो भी इसमें तैयार की गई थी, कागज़, पेपर, डायरियों में दर्ज किया गया हुआ है सभी प्रकरण कि कौन से प्रकरण किससे संबंधित है, किस में कितना क्या किया गया है, कैसे अकाउंट खुलवाया गया, जो बेनिफिशरी है उसका अपने नाम से उसके नाम से अकाउंट जाके बैंकों में फ़र्ज़ी तरीके से खुलवा लिए गए और फ़र्ज़ी तरीके से उसको ऑपरेट भी किया गया और बेनिफिशरीज़ को बता कर कि भाई आपके परिवार के व्यक्ति की मौत जो है वो किसी अन्य कारणों से हुई है, लेकिन हम उसको सर्पदंश का बना के आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा। और बाकी डॉक्टर्स और जो एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई प्राइवेट ड्राइवर है गोविंद विश्वकर्मा, उसको इसमें महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है। तो ऐसे 3 नेक्सस समझ में आए हैं। नंबर 1, पहले एक हीरा खांडेकर है वकील, और उसका मुंशी मनहर, और उसी के साथ एक बैंक का एम्प्लॉई है आशीष, और साथ ही साथ में जो इसके लाभार्थी हैं वो, और एक है वस्त्रकार, वो भी वकील है और मुंशी है, और इसमें एक डॉक्टर प्रियंका सोनी हैं जो कि अभी अरेस्ट हुई हैं, और एक केस है जो कि एक कांता साहू है, वो भी वकील है, और उसमें भी मामला दर्ज किया गया है और उसमें भी अरेस्टिंग की गई है। और एक डॉक्टर सिम्स का और है जिसके कि वो सामने आया है कि फर्जी तरीके से उसने पीएम रिपोर्ट तैयार की है, तो उनको भी हमने नोटिस दिया था, लेकिन वो अभी नोटिस मिलने के बावजूद भी वो उपस्थित नहीं हुए हैं और संभवतः वो सिम्स में भी नहीं है और घर पे भी नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने पुलिस से बचना चाह रहे हैं, पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। एसएसपी रजनीश सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस की 11 से 12 स्थानों पर हुई छापामारी में गिरोह की काली करतूतों के बड़े सबूत मिले हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में फर्जी सरकारी मुहरे, स्टैंप, दस्तावेज और डायरिया बरामद हुई है, जो इस संगठित रैकेट का पर्दाफाश करती है। निजी ड्राइवर गोविंद विश्वकर्मा की भूमिका की जांच में उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि गिरोह ने संगठित होकर इस साजिश को अंजाम दिया था और जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
टोटल 17 हमारे पास आई थी शिकायतें, जिसमें 16 प्रकरण एफआईआर दर्ज हुई। एक बात के मामले में जो मुआवजा आदेश तहसीलदारों ने जारी किया है, उसकी कोई जांच चल रही है, कोई कार्रवाई हो रही है? वो चूंकि जो प्रकरण ये तैयार करके फाइलें और प्रकरण बनाकर तहसील ऑफिस में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे, वहाँ से फिर वो प्रकरण एसडीएम और एसडीएम के माध्यम से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था वहाँ से वो चेक जारी होते थे। तो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई भी हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस अभी नहीं आए हैं जिसमें कि कहीं पर भी तहसील कार्यालय में जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं वो फर्जी हों। अभी तक हमारे पास ऐसे कोई नहीं आए। तो इसके लिए लेकिन हम लोग ये एक रिपोर्ट बनाकर केस में जो चीज़ें भी आई हैं वो उनको जिलाधीश को भेजेंगे, जिससे कि ये इस पर कोई भी आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो। अगर नंबर्स में बोले तो वैसे कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी टोटल 12 से 13 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और बाकी जो पुलिस पंचनामा जांच करके देते थे डॉक्टरों को, तो वो भी चेंज कर हाँ नहीं, देखिए 2 चीज़ें मैंने बताया। एक तो वो पंचनामा सब फर्जी बना लेते थे साइन करके अपने से। अच्छा, पुलिस एक प्रकरण, हाँ नहीं, अब दूसरा एक तो ऐसा होता था, दूसरा प्रकरण ऐसा होता था कि जो पंचनामा बनाना है, खबर करना है कि भैया ये डेड बॉडी आई है सिम्स में, तो पुलिस के आने के पहले ये लोग एक राय होकर वो बेनिफिशरी जो रहता था उसको भी बोल देते थे कि आप स्नेक बाइट बता देना, सांप ने काटा है। जब पूछा जाता है ना, 100 परीक्षण किया जाता है तो कि क्या हुआ था, क्यों मरा है, तो वो बता देते सांप ने काटा है। और जो गवाह रहते थे उन्होंने भी, उनके द्वारा भी ये बता दिया जाता था। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये बॉडी पहुंचती थी तो जो बेनिफिशरी है, जो प्रार्थी पक्ष उस समय जिसके परिवार का व्यक्ति डेथ होके गया वहाँ पर, उसकी बॉडी गई है, उसको थोड़ी पता है कि ये खांडे और ये लोग को कैसे संपर्क करना है। तो वहाँ पर एक कोई होमगार्ड का, पुलिस का जो सैनिक है वो इनके नेक्सस में था, तो वो इनको फ़ोन कर देता था। इन लोगों के पहले से ये प्लानिंग रहती थी, तो वो फ़ोन कर देता था और वो उनको बुलवा लेते थे। तब वो लोग जाके सेट कर लेते थे पहले, इसके बाद पुलिस वालों को बुलाया जाता था कि इसका पंचनामा करना है, 100 पंचनामा करना है। इस घोटाले के तार वर्ष 2025 में बिल्हा थाना क्षेत्र से जुड़े पहले मामले से मिलते हैं, जो अब 17 करोड़ के महा घोटाले में बदल चुका है। जांच में अब तक डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मी और कर्मचारियों सहित कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि मास्टरमाइंड अधिवक्ता श्रवण वस्त्रकार की तलाश जारी है। पुलिस की विशेष टीम अब सिम्स समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों और कई राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। एसएसपी के अनुसार जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।